पानी जो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी जरूरत, पर पानी जब कहर ढाता है तो जीवन तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। दमोह जिला भी पानी की इस तबाही का प्रत्यक्ष गवाह है, जिसने पानी से हुई तबाही को नजदीक से देखा है। तबाही का ये खौफनाक मंजर लोग वर्षों तक नहीं भुला पाएंगे। दमोह के इतिहास में 1 जुलाई 2005 का दिन भयानक दिन बनकर आया, जिसने शुरू किया तांडव और बर्बाद कर गया हजारों आशियाने, गिरा गया कई सपनों के महल, ध्वस्त कर गया लोगों के अरमानों को और चला गया महज दर्द देकर, जिसकी पीड़ा इस जिले के लोग वर्षों तक भूल पाएं ये संभव नहीं लगता। 1 जुलाई से 7 तारीख तक लगातार भयानक बारिश हुई। इस अवधि में हुई बरसात अब तक की सबसे तेज बारिश थी। बारिश के आंकड़ों पर गौर करें तो इन दिनों में लगभग 34 इंच बारिश हुई, जबकि जिले की कुल औसत बारिश 44 इंच है। भारी बारिश का ये नजारा लोगों ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेघ बरसे बड़े इंतजार के बाद पर पानी के साथ कहर भी बरपाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने ना की थी। जिला मुख्यालय पर 1 तारीख से ही खबरें आने का सिलसिला शुरू हुआ और ये खबरें थी केवल बर्बादी और तबाही की। जिले के अधिकांश गांव देहात पूरी तरह से जलमग्न थे। पानी ने गांव के गांव अपने आगोश में ले लिए थे। नदियां पूरे उफान पर थीं। जिले में बहने वाली कोपरा, सुनार, व्यारमा, बेबस और गोरैया नदी खतरे के निशान से कहीं 30 फुट तो कहीं 40 फुट ऊपर बह रही थी। नदी नालों ने अपनी जगह छोड़ खेत खलियानों की तरफ रुख अख्तियार कर लिया था। नदियां गांवों में प्रवेश कर गईं। लोग जान बचाते कहीं ऊंचे मकानों पर चढ़े तो किसी ने पनाह ली ऊंचे पेड़ों की। जिले के ग्रामीण अंचलों में पिपरिया, लोहार, कोटरा, डीवर, इटवा, छक्का आदि गांवों में 3-3 दिनों तक महिलाएं और बच्चे भूखे प्यासे पेड़ों की शरण में रहे। अभी पानी थमा नहीं था और थमने की उम्मीद भी नहीं। चौतरफा फंसे लोग जाएं तो जाएं कहां। लोगों को दरकार थी केवल अपनी जान बचाने की। बाढ़ के प्रकोप ने 50 से ज्यादा गांव पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। पानी में डूबे इन गांवों में इंसानों की जान बची, पर जिले भर में 6 जानें पानी की भेंट चढ़ ही गईं। शासन प्रशासन के सामने इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना एक कड़ी चुनौती थी। अनियंत्रित हालातों को देख प्रशासन सक्रिय हुआ और बचाव तथा राहत के कामों को आगाज हुआ। हालात भयावह थे। एक साथ पूरे जिले में छाए कहर से निजात दे पाना बहुत कठिन था, पर साहस से लिया गया काम कहीं न कहीं सफलता की ओर कदम पहुंचा ही देता है। पानी में फंसे गांवों को राहत देना जरूरी था, पर सबसे पहले जरूरत थी उन लोगों को खतरे से बाहर निकालना जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। जिले के अधिकांश गांव खाली करा लिए गए। करीब 200 गांव बाढ़ से प्रभावित थे। अपने पास मौजूद संसाधनों से प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया। सैकड़ों की तादाद में लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालने के बाद भी कुछ ऐसे गांव थे जहां पहुंचना मुमकिन न था। बचाव कार्य में जन सहयोग भी जमकर मिला। उन गांवों की दशा सबसे खतरनाक थी जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार से सेना की मांग की। सेना के जवान पहुंचे और जिले में सर्वाधिक प्रभावित हटा अंचल में सैनिकों ने मोटर बोट के जरिए 1200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की। दूसरी तरफ प्रशासनिक अमले और ग्राम रक्षा समितियों ने जान जोखिम में डालकर सीमित संसाधनों के बीच ट्यूब, पीपा और बांस बल्लियों के बीच लगभग 3200 लोगों की जान सुरक्षित की। एक तरफ सेना का बचाव कार्य चल रहा था तो दूसरी ओर सेना के हेलीकॉप्टर पहुंच विहीन इलाकों में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने में जुटे हुए थे। हवाई मार्ग से 5 तारीख से 8 तारीख तक तकरीबन 30,000 खाने के पैकेट गिराए गए। वहीं प्रभावित ग्रामों में 4 तारीख से 8 तारीख तक 50,000 से ज्यादा खाने के पैकेट पहुंचाए गए। व्यापक पैमाने पर हुई क्षति लोगों पर कुठाराघात कर गई। प्रकृति के प्रकोप का यह भयानक स्वरूप चौतरफा उजाड़ कर गया। जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 20 राहत शिविर खोले हैं, जिनमें हजारों की तादाद में प्रभावित लोग रह रहे हैं। इसके अलावा जिले भर में स्वयंसेवी संगठनों ने भी 8 से ज्यादा निजी राहत शिविर खोले हैं, जिनमें लोगों के रहने का ठिकाना है और 2 जून की रोटी का इंतजाम भी है। बाढ़ ने वीरानी ला दी है
तो करोड़ों की हानि भी पहुंचाई। पानी के तीखे तेवर जिले की सड़कों को क्षति पहुंचा गए हैं। अधिकांश सड़क मार्ग अपनी सूरत खो चुके हैं। दमोह को जबलपुर से जोड़ने वाले मार्ग पर नोहटा का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं दमोह भोपाल मार्ग पर बांसा पर बना पुल भी टूटा है। इसके अलावा जिले के विभिन्न पुल पुलियों पर भी बाढ़ का प्रकोप रहा, जिसके चलते आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। संचार सेवाओं पर विपरीत असर पड़ा। 426 गांवों की विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिसमें से 211 गांवों की स्थिति अभी सुधरी है। वहीं शेष गांवों में अभी भी बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। 5000 से ज्यादा जानवर बाढ़ में मरे और हजारों लापता हैं। जो जानवर जिंदा है उनके सामने पेट की आग बुझाने का कोई जरिया नहीं है। जल त्रासदी भूसा और चारा बहा ले गई और अब जानवरों के सामने खाने के लाले पड़े हैं। हालांकि प्रशासन ने उन इलाकों में हवाई मार्ग से भूसा भी फेंका है जो इलाके चारों तरफ से जलमग्न है, लेकिन आने वाले दिन जानवरों के संकट से भरे हो सकते हैं। इसके अलावा जिले में बड़ी संख्या में मरे जानवरों के शव ठिकाने लगाना भी एक बड़ा काम है, वरना जिला किसी भीषण महामारी की चपेट में आ सकता है। प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किए हैं। ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। बाढ़ के पानी से परंपरागत जल स्रोत गंदगी से लबरेज है, जिसे शुद्ध करने के लिए प्रयास जारी है। स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने और अधिकतम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए आसपास के जिलों से डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही है। कहर की विकरालता के मद्देनजर हर वर्ग चिंतित है। ये पहला मौका है जब दमोह जिले ने बाढ़ आपदा का सामना किया है। चिंता की लकीरें जायज हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों से मदद की उम्मीद, ताकि तबाह हुआ जनमानस फिर संभल सके। जब जिला इस भीषण त्रासदी का सामना कर रहा था, तभी जिले के हालात का जायजा लेने के लिए हवाई रास्ते से केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, प्रदेश की राजस्व मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, प्रदेश विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष सुश्री जमुना देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुभाष यादव ने हवाई सर्वेक्षण किया और दमोह पहुंचकर बचाव तथा राहत कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री जयंत मलैया दमोह पहुंचे और अधिकारियों से हालातों की जानकारी लेने के बाद जिले के विभिन्न प्रभावित इलाकों में निकल पड़े। श्री मलैया ने राहत शिविरों का मुआयना कर पीड़ितों का हाल जाना, वहीं राहत कार्यों को गति देने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री एवं हटा के विधायक श्री गंगाराम पटेल पहले दिन से ही हटा अंचल में राहत कार्यों में सक्रिय थे। जिले में चल रहे राहत कार्यों के बीच पीड़ितों को राहत मिल रही थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर भी चले आए हालातों का जायजा लेने के लिए। मुख्यमंत्री श्री गौर ने दमोह शहर में चल रहे राहत शिविरों में पीड़ितों की खैर खबर ली। श्री गौर ने जिला कलेक्टोरेट में प्रदेश की राजस्व मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री, जिले के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मौजूदगी में राहत कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने आरबीसी की धारा 4(6) के प्रावधानों के तहत दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में इजाफा करने का निर्णय भी लिया। वहीं अभी भी लगातार प्रदेश और देश के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के आने का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने राहत कार्यों में गति लाने और निगरानी रखने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन भी किया है। आपदा के समय में जिले के हर वर्ग और समुदाय तथा संगठनों का अपार सहयोग पीड़ितों को संबल प्रदान कर गया। विभिन्न इलाकों में जन भागीदारी से प्रभावित लोगों को पॉलीथीन, कपड़े, बर्तन और रोजमर्रा की चीजें बड़े पैमाने पर बांटी जा रही हैं। बुरे वक्त में लोगों के पास पहुंचकर उन्हें साहस बढ़ाने के साथ कई संगठनों ने 10-10 गांवों में पुनर्वास के इंतजामात के लिए पूरी तरह से गोद ले लिया है। प्रकृति की मार झेल रहे दमोह जिले में पुनर्वास होगा, पर लोगों ने जो खोया उसकी भरपाई संभव नहीं है। हालात अभी सामान्य नहीं, बल्कि असली परेशानियों का दौर अब शुरू हुआ है। जिला प्रशासन के सामने इस आपदा से पूरी तरह से निपटने के लिए कई चुनौतियां हैं।
जिले भर में पहली नजर में सामने आए 5000 से ज्यादा ध्वस्त हुए मकानों का पुनर्निर्माण एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में पुल, पुलियां, सड़क मार्ग, तालाब बह गए हैं। वहीं पंचायत भवन, शिक्षण संस्थानों की इमारतें और भवनों की मरम्मत का काम किसी चुनौती से कम नहीं है। पीड़ा और संकट के इस दौर में जिले की अर्थव्यवस्था भी खतरे के रास्ते से गुजर रही है। किसान खरीफ की फसल बोने की तैयारी में बरसात का इंतजार कर रहे थे, पर उन्होंने सोचा न था कि पानी उनकी किस्मत पर पानी फेर जाएगा। जिले में खरीफ की बोनी नहीं हो पाई, ये अलग बात है। वहीं तकरीबन 22,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नदी की रेत आदि की तह जम जाने से खरीफ की फसल बोने के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी साबित हो रही है। प्रशासन के समक्ष इन किसानों को रबी की फसल आ जाने तक रोजगार मुहैया कराना एवं जीवन यापन के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। चौतरफा एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, मदद मदद। तबाही, बर्बादी का मंजर और रोते भिलकते लोग अपने आशियानी बिछड़ जाने से गमगीन है। तिनका तिनका जोड़कर बनाया अपने सपनों का संसार उजड़ जाने का दर्द उनमें है। प्रकृति जब कहर बनकर ढाती है तो राजा और रंक में फर्क नहीं देखती। उजाड़ जाती है हर बाग को। जब संभलने की कोशिश होती है तो सच जान पड़ता है कि सबसे शक्तिशाली होती है प्रकृति। बाढ़ जैसी संभावना दमोह के लोगों को कभी नहीं थी, पर प्रकृति का विकराल स्वरूप कई इशारे कर गया। हजारों बेबस, लाचार और मजबूर बाढ़ पीड़ित अब आप सबकी तरफ इस दौर से बाहर निकलने के लिए निहार रहे हैं। भयावह पीड़ा भोग रहे लोगों को संभालने के लिए आगे आइए और दुआ कीजिए कि फिर कभी नाराज ना हो प्रकृति और हम ना देख पाएं इसके बाद कभी बाढ़ का कहर, बाढ़ का कहर।